मेरा यहाँ कोई न था और पुलिस ने उत्पीड़ित कर आरोपित कर मुझे अपराधी घोषित कर दिया। पीड़ा के दंश को मैं आज भी भूल नहीं पाया। अंडरवियर और बनियान में मैं जेल में किया गया। 32 सालों से मेरे किसी प्रार्थना पत्र पर सरकार की ओर से न कोई राहत मिली। वो व्यक्ति अगर उसे न्याय नहीं मिला तो उन तमाम लोगों को न्याय कैसे मिलता होगा। फर्जी रजिस्ट्री करके और बेच दिया गया। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्लॉट पाएं मात्र 999 रुपए प्रति वर्ग फीट में। तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसे महाराज की सरकार कहा जाता है और संत की सरकार कहा जाता है। माना जाता है योगी आदित्यनाथ के सरकार में आने के बाद से जितने भी संत महात्मा हैं वह बहुत खुशी हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी बिरादरी का कोई आदमी उत्तर प्रदेश की सियासत की कुर्सी पर बैठा है। लेकिन हमारे साथ में इस समय एक ऐसे संत हैं जिनका कहना है कि संत सरकार में भी उन्हें रहने की व्यवस्था नहीं है। वह काफ़ी दिनों से जिस जगह पर रह रहे थे, लगभग 3 दशकों से रह रहे थे, वहाँ उन्हें हटाया जा रहा है। अजीब बात है कि इनका खुद का मानना है कि इनके पास कोई कागज़ नहीं है, ज़मीन उनकी नहीं है। लेकिन अगर ये मानवीय जीवन पे, ये समाज के लिए, ये धर्म के लिए जीते आए हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं रहने की जगह तो देनी चाहिए। हम पूरी बात इनसे जानते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? प्रभु, मेरा नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा। क्या मांग है आपकी? और मुझे कबीरा बाबा चाबी वाला के नाम से लोग जानते हैं। मेरी मांग क्या है? हाथ में भी आपको चाबी दिख रही होगी कि कबीरा बाबा नाम चाबी वाले जाना जाता है। जी बताइए। प्रभु, मैं चरित्र का जीवन जीने के लिए स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चलकर एक दिन अपने माता पिता परिवार को त्याग कर लखनऊ की धरती पर आ गया। मेरा यहाँ कोई न था और पुलिस ने उत्पीड़ित कर आरोपित कर मुझे अपराधी घोषित कर दिया। उस पीड़ा के दंश को मैं आज भी भूल नहीं पाया। मैं अपनी पत्नी के साथ एक खाली, अनिस्तारित, अनियोजित एक तिर्यक भूखंड पर मैं उसके साथ रहने के लिए आराम से बोलिए बाबा। मजबूर हुआ। मैं व्यक्ति कहीं तो रहेगा। मेरे पास 1 रुपया न था। अंडरवियर और बनियान में मैं जेल में किया गया। किस मामले में आपको जेल भेज दिया? आप मामले की, जिस मामले की बात मैं कर रहा हूँ, पहले आप उस पर बात करें। उन स्थितियों में मैंने कहीं बैठ करके सरकार पे बात करने की, एप्लीकेशन लिखने की कोशिश की, लेकिन मेरे तब से आज तक 32 सालों से मेरे किसी प्रार्थना पत्र पर सरकार की ओर से न कोई राहत मिली, न कोई स्पष्ट उत्तर और कारण दिया गया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं फटे कपड़ों में, मैं गंदे कपड़ों में कैसे 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 क्या करता, अपने लिए कुछ जुटाता कि परिवार के लिए कुछ जुटाता कि कैसे क्या करता। मैं एक कल्याणकारी राज्य को देखता रहा, संवैधानिक कल्याणकारी राज्य, ऐसे जो खुद अपना प्रार्थना पत्र लिख करके जाता रहा। वो व्यक्ति अगर उसे न्याय नहीं मिला तो उन तमाम लोगों को न्याय कैसे मिलता होगा जो अपना प्रार्थना पत्र लिख और पढ़ नहीं पाते। अब मेरे को, मैं जिस भूमि पर रह रहा था उसके अपने पक्ष में आवंटित किए जाने के मैंने सैकड़ों प्रार्थना पत्र, ललित वर्मा जब उपाध्यक्ष थे तब से मैं एलडीए के चक्कर काटता। मैं अपने लिए कुछ जुटाता, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, और मैं आता जाता यहाँ इतना समय लगा। अब उसको किसी दूसरे के नाम फर्जी रजिस्ट्री करके और बेच दिया गया। जब आपका कहना है वो आपके नाम नहीं था तो फर्जी रजिस्ट्री दूसरे के खिलाफ नाम कैसे हो गई? ये जांच का विषय है। हमें जो उत्तर मिले, मैंने इसकी शिकायत की मुख्यमंत्री के यहाँ, तब हमको जो जवाब लिख करके मिले वो उन कागजों को मिलान कर लिया जाए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप 3 दशक से उस घर की मांग कर रहे हैं, उस जगह की मांग कर रहे हैं? जी,
आप आम तौर पर जो संत महात्मा होते हैं उनके हाथों में दूसरे शस्त्र होते हैं, आप चाबी लेकर घूमते हैं, यानी आप घर की डिमांड के लिए ही चाबी लेकर घूमते हैं, या आप बहुत पहले से चाबी आपने अपना अस्त्र शस्त्र बना लिया? इस चाबी ये सतयुग की चाबी है, युग परिवर्तन की चाबी है। मैं केवल सत्य न्याय व धर्म के लिए इस धरती पर हूँ, जी रहा हूँ और वही कर रहा हूँ। मैं रुपए पैसे का कोई कार्य नहीं करता। क्या एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है और उसको 60,000 रुपया नगर निगम में दे करके उसकी पत्नी को बैठाल दिया जाता है कि आप नौकरी करो, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति उत्पीड़ित होता है जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, तो वो व्यक्ति फुटपाथ पर पत्ते चाट करके जीवन जिए? सवाल ये उठ रहा है, मैं सवाल उठा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। योगी जी से आपने चाबी मांगी नहीं कि इसकी ओरिजिनल चाबी भी आपको मिलनी चाहिए? मुलाकात होती तो शायद बात कुछ होती, लेकिन लखनऊ में रहकर भी तमाम प्रयास के बावजूद मैं मिल ना पाया। आप संत होके नहीं मिल पाए, सब कह रहे संत की ही सरकार है। भाई मैं ना मिल पाया, मेरा दुर्भाग्य कहिए या कुछ भी कहिए। उनके फैसले अच्छे हैं, उनकी बातें अच्छी हैं, काम अच्छे हैं, लेकिन जो निचले जो जिनके माध्यम से काम होता है वो क्या का क्या लिखते हैं। मैं केवल एक बात कहता हूँ कि केवल सच लिखने, हमारे मामले में केवल वो सच लिख दे, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति हो वो सच लिखे और सच देखे, सच को सुने। एलडीए आपको आपकी ज़मीन नहीं दे रहा है जी, जिस पर आप कह रहे हैं कि वो ज़मीन आपको मिलनी चाहिए, आप जी, 3 दशकों से रह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कहा गया, सरकार के द्वारा कहा गया कि जो जहाँ रह रहा है उसको वो दे दिया जाए। इसके बावजूद भी तब भी मैंने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उसके ऐसे उत्तर तैयार करके पकड़ा दिए जाते हैं कि अधिकारी लोग, और अधिकारियों को बाबा को सुनने का टाइम ही नहीं, बाबा को समझने का टाइम ही नहीं बचा। ये कबीरा चाबी वाले बाबा हैं जो 3 दशक से जिस जगह पर रहते हैं, इनका कहना है कि योगी सरकार ने आदेश किया है कि जो काफ़ी समय से जिस ज़मीन पर रह रहा है उसे वो ज़मीन दे देनी चाहिए। उसके बावजूद एलडीए के अधिकारी उनको चक्कर लगवा रहे हैं और जिस ज़मीन पर ये रह रहे थे वो दूसरे को आवंटित कर दी गई है। ऐसे में ये इनका कहना है कि इन्होंने अपना जीवन समाज के लिए, धर्म के लिए जिया है, इनके पास पैसा नहीं है तो भाई जीने के लिए कोई ज़मीन तो चाहिए। तो आखिर अब ये कहाँ रहेगा, इनका परिवार कहाँ रहेगा? कैमरामैन अविनाश के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।